पिछले 30 सालों से अपने सपनों के आशियाने का ख्वाब देख रहे प्लॉट धारक आज भी परेशान है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि संस्था के कर्ता धर्ताओं और सहकारिता विभाग के कारण वीर सावरकर और नव आनंद गृह निर्माण सोसाइटी के हजारों सदस्य पिछले कई सालों से परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि सेक्टर ए, बी, सी के निर्माण कार्य और वहां रह रहे रहवासियों को देखकर सभी ने प्लॉट लिए थे। संस्था द्वारा सेक्टर डी में प्लॉट विकसित कर सदस्यों को देने का वादा किया गया, लेकिन वर्षों तक सेक्टर डी की जमीन पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। भूमि के विकास को लेकर संस्था और आईटीए के बीच कोर्ट में मामला पहुंचा और संस्था द्वारा बताया गया कि आईटीए के हित में फैसला आया है। पिछले काफी समय से रहवासी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इस मामले में शासन द्वारा शिकायत मिलने पर जांच कराई गई और जांच प्रतिवेदन में कमियां पाई गई, जिसके बाद कोऑपरेटिव एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वहीं मामले में सहकारिता विभाग के उपायुक्त एमएल गजभिये का कहना है कि इस मामले में जांच कराई गई है और ब्याज सहित राशि सदस्यों को देने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर संस्था के सदस्यों ने इस पूरे मामले में अन्याय की बात कही है। उन्होंने ब्याज सहित पैसा लेने से इनकार कर दिया है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि उन्हें प्लॉट चाहिए था, लेकिन साधारण ब्याज पर पैसा लेना उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने संस्था के कर्ता धर्ताओं और सहकारिता विभाग के जिम्मेदारों को लेकर नाराजगी जाहिर की है और कहा कि वे अब आगे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे और शासन से न्याय की मांग करेंगे। संस्था आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बात हुई है? हमारी सहकारी संस्था में हम आए थे, कलेक्टर साहब के पास पहले गए थे, कलेक्टर साहब ने हमको यहाँ भेजा है। आज हम लोग आए, हमने बोला कि भाई पूरी संस्था की जांच नहीं हुई है, ये कुछ खसरों की जांच हुई, क्योंकि संस्था के ऑडिट पे हमने देखा है कि हमारे कॉलोनी ने वीर सावरकर से पैसे जो है कष्ट निवारक में दिए हैं और उनके अगेंस्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं या तो प्लॉट लिए ही हैं। भाई तो हमारी संस्था दूसरी संस्था को कैसे दे सकती है? तो ऑडिट रिपोर्ट में है। ऐसी बहुत सारी अनियमितता है। संस्था के पास नौ आनंद में 100 एकड़ ज़मीन थी और आज कुछ भी ज़मीन नहीं है, तो ये भी एक फॉल्ट है। संस्था ने भाले भाले लिए, भाले भाले बेच दिए, इसका क्या लीगल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो हम कर ही नहीं सकते। पर इसीलिए हम आज उनको बताना है कि ऑडिट रिपोर्ट में आपकी सब चीज़ें हैं, आप जांच पूरी नहीं कर रहे हैं। जांच ढंग से पूरी कीजिएगा, जांच पूरी करेंगे तो ही तो संस्था के अगेंस्ट में बात जाएगी। अब जांच पूरी नहीं हो रही है, ये हमारा कहना है। और ऐसी बहुत सारी अनियमितता है संस्था के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर एग्रीमेंट है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्ट वाला मैटर भी है। 2017 में रेरा आ गया, उसके बाद भी 2023 तक ये प्लॉट बेचते रहे, जबकि इनको प्लॉट बेचने का अधिकार नहीं था, इन्होंने तो संस्था में बेचते रहे। ऐसे ढेर सारी अनियमितता है। परंतु किसानों से एग्रीमेंट भी जो है वो बैक डेट में किए हुए हैं, पुराने किए हुए हैं, मतलब बहुत 81 में, वो तो बहुत समय बाद एक्सपायरी हो गए। और जबकि उस समय भी संस्था पे जो है वो कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने का कोई चार्जेस भी नहीं था बहुत साल तक। तो संस्था ने कुछ ऐसा किया ही नहीं। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जो संस्था है वो तो कहीं लड़ी नहीं, संस्था का कोई लड़ाई नहीं, किसान ही लड़ा है। संस्था तो कहीं लड़ी नहीं, हमारा हम मेंबर हों तो कहीं है ही नहीं। हम मेंबर कहाँ डिफॉल्टर, हम लोगों ने तो ईमानदारी से जो उसने पैसे मांगे दिए हैं, इसलिए आज हम लोग सड़क पे हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, डबल बेंच की उन्होंने जो आदेश है उसको खारिज करा और जो है सहकारिता विभाग अब आपको ब्याज सहित पैसे देने के लिए तैयार है, तो क्या उसके? नहीं, हम तैयार नहीं है। 12% ब्याज का उन्होंने लिखित में दिया है। 12% ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट तो है नहीं, सिंपल इंटरेस्ट को लेके देने के लिए उसको ब्याज पे पैसे थोड़ी दिए हमने तो प्लाट पे पैसे दिए। और उस समय के सोने की कीमत और आज के सोने की कीमत निकाल लो आप। भाई हमारा कहना है कि अगर संस्था अभी, क्योंकि इसी संस्था पर 18% तो कंज्यूमर फोरम का निर्णय है, संस्था ने कंज्यूमर फोरम ने इसी संस्था के ऊपर निर्णय दिया कि 18% ब्याज सहित पैसे दिए जाए, तो 12% हम क्यों ले लेंगे? दूसरी बात, 12% कंपाउंड इंटरेस्ट है तो भी मेंबर कुछ सोचे। भाई पैसे दिए तो उसका ब्याज का ब्याज तो मिलना चाहिए ना। संस्था ने तो वो पैसे को कहाँ के कहाँ कर दिए, किसी को पता ही नहीं है। अब आप आगे क्या करना चाहेंगे? आगे हम लोग तो सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। अभी 1000-2000 लोग इकट्ठे होकर कलेक्टर जाएंगे, कमिश्नर जाएंगे, सहकारिता विभाग आएंगे। अब मैदानी लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारा निर्णय नहीं होगा तो हम तो मैदानी लड़ाई लड़ने के लिए खुले हैं और कोर्ट में जाएंगे, जो कोर्ट में हमको जाना चाहिए। और जो हम लोग अभी हमने 850 कंप्लेंट करी है कलेक्टर में सूचना। अब लोग हम 850,000 कंप्लेंट FIR करेंगे। हम तो FIR करने के लिए स्वतंत्र है। भाई फ्रॉड जो हुआ है ये तो दुनिया के सामने है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हुए उस संस्था में, मतलब तो वो सबकी जांच करता ही नहीं सहकारिता विभाग। हमारा तो निर्णय सहकारिता विभाग करता नहीं है, इसीलिए तो हम लोग परेशान ज़्यादा है। आपका परिचय? मेरा नाम संजय दुबे है, मैं वीर सावरकर नव आनंद सोसाइटी संगठन समिति का अध्यक्ष हूँ। कॉलोनी के लोग भी आए थे यहाँ पर कंप्लेंट करने, क्या है?
देखिए, वीर सावरकर कॉलोनी जो एक सोसाइटी है उसके कुछ लोग आए थे, जिसमें उनके द्वारा ये शिकायत करी गई है कि जो सोसाइटी के अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी थे उनके द्वारा धोखाधड़ी करी गई है। जांच कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन में कमियां पाई गई हैं और कोऑपरेटिव जो एक्ट है उसके तहत कार्रवाई आगे करी जा रही है। आपराधिक प्रकरण बनता है नहीं बनता है, इसमें डीपीओ के द्वारा एक अभिमत लिया गया था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि इसमें आपराधिक प्रकरण न बन के कोऑपरेटिव एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है। अगर भविष्य में कुछ नए तथ्य संज्ञान में आएंगे तो इस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, वीर सावरकर के कुछ लोग आए थे, क्या है पूरा मामला? वीर सावरकर और नवानंद दो समितियां हैं, उनके कुछ सदस्यों ने और कुछ शिकायतकर्ताओं ने, अन्य लोगों ने भी शिकायतें जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की थी। उसके आधार पर एक जांच करवाई थी 2 सदस्यीय जांच दल से, और उस जांच दल के प्रतिवेदन पे अभिमत के लिए कि उसमें क्या कोई आपराधिक एंगल दिखता है, और वो सारे दस्तावेज हमने जिला लोक अभियोजन अधिकारी को कलेक्टर महोदय के निर्देश पे भेजे थे। वहाँ से तो उनका अभिमत आ गया है, आपराधिक स्थिति नहीं बन रही करके, पर विभागीय स्तर पर परीक्षण चल रहा है कि कोऑपरेटिव एक्ट की किताब से जो फॉल्ट हुए हैं उसके अनुसार हमको कार्रवाई करनी है। जांच में क्या निकला? जांच में ये निकला है कि 40 साल पहले लगभग सोसाइटी ने एग्रीमेंट किसानों से किया था। बाद में वो उस ज़मीन, जो एग्रीमेंट वाली ज़मीन है, आईडीए की एक योजना में समाहित हो गई। आईडीए का जो संकल्प रहा है पहले, उस संकल्प में ये था कि यदि कोई सोसाइटी के साथ में योजना लगने के पहले ही कोई एग्रीमेंट होता है तो वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के आधार पे संस्था के सदस्यों को भूखंड देने की कार्रवाई की जाएगी। 1986 में आवासन पर्यावरण विभाग ने दोनों संस्थाओं के संबंध में आईडीए को चिट्ठी लिखी थी कि ये अन्य संस्थाओं में जिस तरह से किया गया है वैसा ही इन संस्थाओं के सदस्यों को भी वो भूखंड आवंटन के संबंध में आगामी कार्रवाई की जाए। शायद उसमें 50% भूखंड वगैरह देने, इस तरह से कुछ लिखा था कि यदि कोर्ट केस वापस लेते हैं तो। जो किसान जिनका एग्रीमेंट था वो सिविल हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने भी संस्था और किसानों के पक्ष में निर्णय किया था। बाद में डबल बेंच ने भी निर्णय किया था कि वो योजना उसमें समाप्त करें और उनको उस सोसाइटी को और उनके सदस्यों को इसके भूमि का विकास करने दें। आईडीए उस डीबी के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चला गया था 2008 में। वो बाद में जो अभी तक चला वो शायद 2008 या 2014 का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद में वो आदेश जो डीबी का था वो खारिज कर दिया। मतलब जो हाई कोर्ट के आदेश थे तब तक तो पूरी तरह से सोसाइटी के पक्ष में वो निर्णय थे कि जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट के आधार पे कार्रवाई करें, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उसके अनुसार चूँकि अब वो आदेश ही समाप्त हो गया है, तो जो एडवांस दिए हैं सोसाइटीज़ ने, दोनों सोसाइटीज़ ने किसानों को, अब जो आगे की कार्रवाई होगी कि उनके पास अब ज़मीन नहीं मिलने की स्थिति है तो जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी मध्य प्रदेश के सर्कुलर है उसके अनुसार ब्याज सहित राशि अपने सदस्यों को वापस करें। इस अवधि में जो कोई भी गलतियां पाई जाएगी या जो चीज़ होगी उसको के संबंध में विभाग कार्रवाई कराएगा। लगातार इनके द्वारा आरोप लगते हैं कि सोसाइटी की गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सिंगल बेंच और डबल बेंच के आदेश हैं वो सबको पता है कि वो सोसाइटी के पक्ष में। अब वो डबल बेंच और सिंगल बेंच के आदेश होने के बाद में भी ये 30 साल तक वो पूरी प्रक्रिया चलती रही, और अभी फाइनल स्टेज में जब आईडीए सुप्रीम कोर्ट चला गया आईडीए के आदेश के विरोध में, तो सदस्य जिनको नहीं मिला वो पीड़ित व्यक्ति, वो तो कहेगा ही। पीड़ित व्यक्ति बेचारा जिसने आज से 30 साल पहले या कुछ दिया है और इसी आशा के साथ दिया है कि उसको भूखंड मिलेगा, पर वो न्यायालयीन प्रक्रियाओं में सब उलझे रहने के कारण जो चीज़ें नहीं हुई है, तो उसमें जो बेस्ट कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। इस बात में दम है सोसाइटी की गलती रही है। अब सोसाइटी और जो एग्रीमेंटेड जिनके साथ जो भूमि है वो किसान तो अभी तक हाई कोर्ट में लड़ते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहे। उनने बाद में पिटीशन भी लगाई, रिव्यू पिटीशन पर वो भी खारिज हो गई है जो जानकारी उनको मिली हुई है। तो अब जो स्थिति है आज की स्थिति में, चूँकि भूखंड उनको मिलने की स्थिति नहीं दिख रही है, तो वो जो संस्था कोऑपरेटिव के नियमों के हिसाब से जो कार्रवाई करना है वो कार्रवाई